डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जो कि भारत में बहुत फैला हुआ है, आपने अपना ध्यान रखना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और बाहर नहीं जाना है। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो आपने मुंह पर मास्क लगा कर रखना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। लेसन 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें बिना यंत्र की सहायता के केवल आँखों से नहीं दिखाई देते। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम रोटी ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह काले सफ़ेद धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की मदद से देखिए, आपको इनमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप इन संरचनाओं के बारे में जानते हैं? यह कहाँ से आई है? 2.1 सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप। 2.1 मैदान अथवा बगीचे से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें पानी मिलाइए। मिट्टी के कण नीचे जम जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.2 एक पोखर तालाब में जल की कुछ बूंदें लीजिए। इन बूंदों को कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई पड़ रही हैं? इन प्रश्नों से पता चलता है कि पानी एवं मिट्टी में अनेक सूक्ष्म छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता के केवल नंगी आंखें से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की मदद से देखा जा सकता है, जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्ग है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, कवक एवं प्रोटोजोआ के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दिखाए गए हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका में गुणन कर सकते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दिखाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि फ्लू, जुखाम एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि खसरा एवं पोलियो भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। मलेरिया एवं अतिसार प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग होते हैं। क्षय रोग एवं टाइफाइड जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में आप कक्षा 6 एवं 7 में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि स्पाइकल जीवाणु ये हैं, छड़नुमा जीवाणु ये हैं, चित्र 2.1 जीवाणु।
जैसे ये चित्र में दिखाए गए हैं, इनके नाम दिए गए हैं और इनको आपने याद करना है। जैसे ये अमीबा है, ये पैरामीशियम, और ये चित्र 2.3 प्रोटोजोआ, राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिल्स, चित्र 2.4 कवक, चित्र 2.5 विषाणु, 2.2 सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल या बहुकोशिक जैसे कि कवक एवं शैवाल। यह बर्फीली शीत में गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह दलदल एवं मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी मिलते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या निर्भर होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि जीवाणु एवं कवक समूह में रहते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनका एक समूह होता है, जो अमीबा के सूक्ष्म जीव है वो अकेले रह सकते हैं। 2.3 सूक्ष्म जीव एवं हम। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक एवं जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे।